हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से दो क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं, चाहे आप आईटीआई करो चाहे आईटीआई पास, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो जो नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो ये चार प्रकार का होता है। सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम चार तरह का होता है। बाइनरी के अंदर जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल के अंदर बेस 8 होता है, डेसिमल के अंदर बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है। अब बेस 2 है तो अपन इसमें क्या गिनती है पूरी 0 से 9 तक, पर 1 से नहीं है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे 2 है, बेस 2 है तो 0 और 1 2 हो गए। फिर ऑक्टल है तो 8 है तो 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। फिर आता है डेसिमल, तो बेस कितना है 10 है, इसमें 0 से 9। और हेक्साडेसिमल बेस है 16, तो 0 से 9, फिर 10 11 12 13 14 15 में ये ए बी सी डी ई एफ होता है। अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, जैसे ब्रैकेट करके नीचे अपन ने लिखा है, इसको अपन क्या कहते हैं बेस। जो लिखा हुआ है ये बेस है। जैसे बेस 2 लिखा हुआ है तो बाइनरी है, बेस में 8 लिखा हुआ है तो ऑक्टल है, बेस में 10 लिखा हुआ है तो डेसिमल है और बेस के अंदर 16 लिखा हुआ है तो हेक्साडेसिमल है। ये अपन को देखना पड़ेगा कि भाई बेस क्या है। ठीक है। अब बेस 2 है, बेस 2 किसको कहते हैं बाइनरी, नाम से ही पता चलता है बाइनरी, बेस में 2 डिजिट है, ऑक्टल 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16। तो अब जो बेस 2 में है तो 0 और 1, 0 और 1। अब बेस 8 है, इसमें 0 से 7 तक गिनती है, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो गिनती, बेस तो 8 है तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो गई परंतु हो ही 0 से। तो जब 0 से अपन स्टार्ट करेंगे तो क्या 7 तक ही एंड आएगा। तो ये बेस में 8 है तो क्या होगा 0 से 7 होगा। अब आता है डेसिमल, डेसिमल में क्या है 10 बेस है तो 0 से 9 होएगा, क्योंकि 0 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक हो गया। अब आता है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में बेस कितना है 16 है। तो अब इसमें गिनती अपन 0 से ही लिखेंगे, 16 तक लिखेंगे नहीं, 16 तक नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो गिनती कितनी होगी 15 तक ही होगी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ये हो गए। फिर 10 11 12 13 14 15, 10 को अपन ए से डिनोट करेंगे, 11 को बी से करेंगे, 12 को सी से करेंगे, 13 को डी से करेंगे, 14 को ई से करेंगे और 15 को एफ से करेंगे। तो एग्जाम के अंदर अगर आ जाता है हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, तो उसमें आ जाएगा कि भाई 0 से 9 होता है या 0 से 15 होता है, पर बच्चे क्या करते हैं 0 से 15 को क्लिक कर देते हैं। उसमें 0 से 9 और ए से एफ तक होता है। तो ये हो गया बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब अपन देख लेते हैं बाइनरी में भी बिट क्या होता है, निबल क्या होता है, इस ये अपन देखते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि बाइनरी किसे कहते हैं। इसमें केवल 2 अंक ही होते हैं, 0 और 1, बेस होता है 2। अब इसमें बिट आता है, सबसे पहले क्या आता है बिट। बिट क्या है, यह बाइनरी संख्या की सबसे छोटी व सिंगल यूनिट है। एग्जाम में आपके आ जाता है कि बिट बाइनरी संख्या की सबसे छोटी है या बड़ी डिजिट है। तो सबसे छोटी और सिंगल यूनिट होती है बिट। इसमें केवल एक अंक ही होता है, या तो 0 होता है या 1 होता है। फिर आता है निबल, निबल किसे कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं।
तो 4 बिट के एग्जाम में आ जाता है। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, लड़कों को ये ध्यान रहता है, बाइट कहते हैं, बाइट कहते हैं, बाइट को क्लिक कर देते हैं। जबकि 4 डिजिट आती है, जहाँ 4 बिट के समूह आता है वहां निबल होता है, और जहाँ 8 बिट का समूह आता है वहां बाइट होता है। फिर आता है बाइट किसे कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। जैसे 8 बिट या 8 डिजिट वाली जो संख्या है वो बाइट कहलाती है। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। फिर आता है डेसिमल किसे कहते हैं। डेसिमल में मैंने आपको बताया था बेस कितना होता है, 10 बेस होता है। किसी संख्या पद्धति में संख्या का सबसे दायां अंक यानी कि राइट हैंड में जो अंक है उसको अपन LSD कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, LSD जो दाया अंक होता है, और जो बाया अंक होता है यानी कि लेफ्ट हैंड में जो अंक होता है उसको अपन कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD कहते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया LSD, ये नाम भी आ सकता है। LSD का पूरा नाम क्या है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSD का नाम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब जैसे कोई डिजिट दे दी आपको, 1 2 3 4 5 कोई जैसे डिजिट दे दी। अब इसमें आपसे पूछा MSD क्या है और LSD कौन सा है। तो मैंने क्या देखो MSD मैंने बताया था बाया अंक, मतलब कि बाया अंक कौन सा हो गया, इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला। बाया राइट हैंड होता है जो दाया हाथ। तो लेफ्ट MSD में हो गया, यहाँ का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो ये अपन ने कर दिया 1 से। LSD यानी कि दाया हाथ, दाया अंक मतलब कि राइट हैंड में जो होता है, तो राइट हैंड में कौन सा है, 5 है, तो ये LSD कितना हो गया, 5 हो गया। जैसे एक डिजिट और ले लेते हैं, 3920, एक डिजिट अपन ने और ले ली है, तो इसके MSD कितना हो गया, 3 हो गया, और LSD कितना हो गया, 0 हो गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। LSD MSD का पूरा नाम क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये आपको डिजिट दे देते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि LSD कौन सा होता है और MSD कौन सा होता है, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अब आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन बाइनरी से ऑक्टल है, बाइनरी से डेसिमल है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल है। तो एग्जाम के अंदर आपको दे देते हैं, जैसे यहाँ कोई भी डिजिट लिख दी और यहाँ 2 लिख दिया, बेस 2 यानी कि क्या हो गया, बाइनरी हो गया है। अब इसमें अपन को ब्रैकेट में ये कोई भी डिजिट लिख दी और नीचे 2 लिख दिया है, तो ये क्या है, 2 क्या है, बाइनरी है। बेस जितना होता है उसको अपन को देखते हैं, और कहता है कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं और 8 लिख दिया है, तो यानी क्या है, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा कि यहाँ जैसे कोई भी संख्या लिख दी, तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, या बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। एग्जाम में आपके ऐसे आएगा। जैसे बाइनरी की ये यहाँ पे कोई डिजिट दे देगा, अपन इसके टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या आपको ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ ऑक्टल का 8 लिख दिया और बाइनरी लिख दिया, तो ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना, और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना। ये अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिखा उसमें अपन को चेंज करना है। फिर यह दे दिया डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करना। या आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना। ये 4 तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसमें चेंज करने का होता है। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि भाई बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना ये कैसे करते हैं। अब अपन
अपन कन्वर्जन करते हैं। जैसे पहला तो कर दिया कन्वर्जन बाइनरी इनटू ऑक्टल और कन्वर्जन ऑक्टल टू इनटू बाइनरी, कि भाई बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आपके कहीं पे भी नहीं होएगा और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। कहीं वो नहीं करनी कैलकुलेशन, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना, ये कन्वर्जन अपन दो एक साथ ही कर रहे हैं। तो बाइनरी में तो कितना होता है बेस 2 और ऑक्टल में कितना होता है 8। तो जैसे सपोज किया है कि व्हाट वुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, कि भाई 2 की पावर क्या करे कि 8 आ जाए। क्या करे, 2 की पावर अपन क्या लिखे हैं कि 8 आ जाए। तो जैसे अपन ने करा कि जैसे 2 की पावर अपन 3 करते हैं तो 8 आ जाते हैं। क्या करते हैं, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 2 तो क्या है बाइनरी और 8 क्या है ऑक्टल। तो अपन क्या कर रहे हैं, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी दोनों एक साथ कर रहे हैं। एक ही समीकरण से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर पहले तो अपन को ये देखना है बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, कि भाई 2 की पावर को अपन क्या करें कि 8 आ जाए। तो 2 की पावर को अपन 3 से करते हैं तो 2 कितना आ जाता है 8 आ जाता है। तो जब 8 आ जाता है तो 3 तो हो गए कॉलम्स, इसकी एक अपन टेबल बनानी पड़ेगी अपन को एक। तो 3 2 की घात 3 कर रहे हैं तो 3 तो बनाएंगे कॉलम्स और 8 करने हैं तो 8 करेंगे रो। क्या करेंगे, 3 तो बनाएंगे कॉलम, कॉलम तो ये हो जाते हैं 1 2 3 और रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाती है रो। तो अपन के ऐसे है कि भाई 2 की पावर क्या करें कि 8 है। तो अपन इसके एक सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के बाद अपन इसके बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट बहुत ही आसानी से करते हैं। आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपटीशन एग्जाम भी अपन देते हैं तो उसके अंदर भी ये 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। और ITI आप कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, चाहे आप वायरमैन से हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन से हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी के हैं। अब आता है 2 की घात 3 को करते हैं तो 8 आता है। 3 तो अपन ने कॉलम बना ली और 8 अपन ने कर दी रो। रो क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 रो। और कॉलम क्या होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे कॉलम होते हैं और रो ऐसे होती है। अब अपन के 8 आ गया। 8 में अपन 2 का भाग देखे, 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 4 आता है। तो 4 अपन कर देते हैं, 4 बार 0 कर देंगे, 1 2 3 4 बार 0 कर देंगे। टेबल बना रहे हैं, अब देखो ढंग से समझना। और फिर क्या है 4 बार ही 1 कर देंगे, क्योंकि अपने पास क्या है बाइनरी है। तो बाइनरी में क्या 0 से 1, 0 और 1 ही है। तो 4 बार 8 में अपन ने 2 का भाग दिया तो कितना आ गए 4 आ गए। तो 4 बार तो अपन ने 0 कर दिया और 4 बार ही 1 कर दिया। तो ये फर्स्ट हो गई। फिर आता है 4 आ गया। अब 4 के अंदर अपन 2 का भाग दे देते हैं। तो 4 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो क्या है 2 बार 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। फिर आता है 2 2 के अंदर फिर 2 का अपन भाग दे देते हैं तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो 1 बार 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 1 0 फिर 1। ये सारणी आप एक बार बनानी समझ गए तो ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, नहीं आई वापस बताती हूँ। जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है और ऑक्टल से अपन को बाइनरी में बदलना है। तो 2 की पावर का अपन क्या करें कि 8 आ जाए। तो 2 की पावर अपन 3 करते हैं तो 8 आ जाता है। तो फिर अपन एक टेबल बना लेते हैं। तो 3 तो क्या होंगे कॉलम होंगे, क्योंकि 3 घात में है तो 3 तो अपन कॉलम बना लेते हैं और 8 ये है तो 8 अपन रो बना लेते हैं। फिर 8 है, 8 का अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आता है 4 आता है। तो 4 बार 4 0 आएंगे और 4 बार 1 1 आएगा। फिर 4 में ये आ गया। फिर 4 के अंदर फिर 2 का अपन भाग देते हैं तो कितना आता है 2 बार 0 पहले फिर 2 बार 1 फिर 2 बार 0 फिर 2 बार 1 फिर 2 के अंदर 1 का भाग दे देते हैं तो क्या आएगा 1 0 और 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये अपन एक टेबल बना ली है। आपको टेबल नहीं समझ में आई है तो आप इसको याद भी कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन करते हैं
जैसे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है, तो ये क्या है, ऑक्टल है। ऑक्टल से आपको किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया, या तो क्वेश्चन मार्क देंगे या आपको कॉलम खाली करके यू भी दे सकते हैं। तो ऑक्टल से अपन को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले तो अपन ने जो टेबल बनाई थी वो वापस अपन टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद क्या है, टेबल में तो 0 1 0 1 0 1 आया, बाइनरी आया, अपन को ऑक्टल भी चाहिए। तो ऑक्टल में अपन ने क्या है, 0 से 7 तक गिनती आती है, तो अपन ने इधर एक साइड में 0 से 7 तक गिनती लिख दी है। आ गई बात समझ में। अब अपन इसकी बाइनरी निकाल दे, अपन को कोई गुणा भाग कुछ भी नहीं करना है। अब देखो सबसे पहले अपन को डिजिट दिए 6 7 6 और 1 का ऑक्टल निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं 7 6 और 1। अब इस ये जो रो है, टेबल है, इसके अंदर जो 7 के आगे जो अपन को टेबल दी है वो 7 है। जैसे ये 7 है, 7 के आगे कितने दिए है वर्ड, 3 दिए है, तो कितने 7 का, तो अपन क्या लिख लेते हैं 1 1 1 लिख लिया 7 का, ठीक है। फिर अपन लिख लेते हैं 6 का, तो 6 का ये हो गया, ये 6 का कितना है 1 1 0, तो 6 का अपन लिख लेते हैं 1 1 0, ये अपन ने लिख लिया। फिर आता है 1 1 का कहाँ है टेबल में, 0 0 1, तो अपन यहाँ लिखते हैं 0 0 1। तो ये अपन ने ये मान लिख लिया। तो ये अब अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये इसको मिक्स कर लेते हैं, 1 1 1, 3 तो 1 आ गए, फिर 1 1 0, फिर 0 0 1, ये आ गया। ये किस में आ गया, बाइनरी में आ गया है। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये चीज आ जाती है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। तो एक क्वेश्चन और अपन इस टाइप का करते हैं। क्वेश्चन सेकंड अपन ने किया, जैसे इसने दे दिया क्वेश्चन में, अब इसमें आपको दे दिया पॉइंट में दे दिया, जैसे सपोज किया कि 7 1.3 दे दिया, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट दे दिया, ध्यान रखना पॉइंट दे दिया है तो अपन उसको हिसाब से करते हैं। पहले अपन 7 की वैल्यू निकालते हैं। 7 की अपने पास कितनी है 1 1 1, तो लिख दिया 7 की 1 1 1। फिर 1 की अपन ने लिखी है, 1 की अपने पास कितनी है 0 0 1, लिख दी 0 0 1 लिख दी। फिर ये पॉइंट की जगह पॉइंट कर दिया। और फिर 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है 0 1 1, तो 3 की वैल्यू कितनी लिख दी 0 1 1। तो अब यहाँ पे जो आ गया आपके क्वेश्चन में, तो उसका उत्तर हो गया 7.3 ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है, तो कितना आ गया 1 1 1 0 0 1.011 बाइनरी। आ गई समझ में कि नहीं आई। तो इस टाइप के अपन को क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो अभी तो अपन ने किया था ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना। अब अपन इसी सारणी से करते हैं बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना। अब अपन को क्वेश्चन दे दिया कि भाई 1 0 0 1 1 बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करना है। बाइनरी से ऑक्टल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका ग्रुप बना लेते हैं। तो अपन ग्रुप का बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रुप में बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाना में, 1 1 0 और फिर 0 1, ठीक है। ये अपन ये डिजिट यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें अपन क्या 3 3 का समूह करेंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 की घात कितनी की थी 3 की थी, तो अपन के 3 3 के ग्रुप बना लेते हैं। तो ये एक ग्रुप ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसके अंदर 2 ही रहा है, तो अपन इधर 0 लगा देंगे, तो कोई वैल्यू 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसके अंदर ऐसे अपन इनको करेंगे डिवाइड। अब अपन ने कर दिए 2 इसके ग्रुप बना दिए हैं, 2 ग्रुप बना दिए हैं। अब अपने क्या है सारणी है। अब सारणी में अपन देखो कि 0 1 0 कहाँ है, 0 1 0 कहाँ पे आ गया 2 पे आया है, कहाँ पे आया 0 1 0, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं
2 लिख देते हैं। फिर इसमें आता है 0 1 1। अब अपनी सारणी में 0 1 1 कहाँ है? 0 1 1 कहाँ पे आया? 3 पे आया है। तो 0 1 1 कितना आ गया? 3 पे। तो अब अपना उत्तर क्या हो गया? 2 3 ऑक्टल। ठीक है, तो इसका इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो ये अपन को कहीं पे भी कोई गलत कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर अपन ने टेबल सही बनाई है तो आपके बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसी में एक दशमलव लेवल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब कि पॉइंट का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपन को क्वेश्चन दे दिया 10.11 बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, बाइनरी को ऑक्टल में अपन को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें अपन ने क्या किया थी, इधर जाते हैं और पॉइंट के बाद वाली संख्या में अपन इधर 0 लगाते हैं। ठीक है ना, ग्रुप इधर बनाएंगे और इसमें इधर बनाएंगे। तो अब क्या है, इधर जाना है तो 1 0 ये तो हो गया, और इधर एक 0 लगाना है। इधर 0 लगाने से कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये ग्रुप ये बन गया। पॉइंट यूं क्यों रह गया? अब इसमें इधर बनाना है तो 1 1 और एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, तो एक ग्रुप ये 3 3 का बन गया। क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में बना रहे तो 3 3 का ग्रुप ही बनता है। अब अपनी जो सारणी है उसमें अपन ये देखते हैं कि 0 1 0 कहाँ है? 0 1 0 कहाँ पे आ गया? 2 पे आ गया है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर आता है 1 1 0। 1 1 0 कहाँ पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया 6। तो यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट यू रहेगा, तो 2.6 ऑक्टल। तो ये ऑप्शन में आ जाता है 2.6। तो उसको ओके करना है। ये आपको बात समझ में आई है नहीं आई? बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी, सिर्फ एक टेबल अपन को याद करनी है। आप बना नहीं सकते तो आप याद भी कर सकते हो कि बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में पहले 4 0 फिर 1 1 फिर 2 0 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर 1 फिर 0, यूं भी अपन याद कर सकते हैं। दो तो कन्वर्जन अपन ने कर लिए थे, कन्वर्जन बाइनरी से ऑक्टल और कन्वर्जन ऑक्टल से बाइनरी। तीसरा अपन देखते हैं कन्वर्जन बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तीसरा अपन देखते हैं कि बाइनरी से टू हेक्साडेसिमल, और चौथा होगा हेक्साडेसिमल से टू बाइनरी। ठीक है, अब इनमें अपन देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो बाइनरी में तो कितना होता है बेस? कितना होता है? 2। और हेक्साडेसिमल में कितना होगा? कितना होता है? 16। अब जैसे अब आ गया कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 16, कि भाई 2 की पावर अपन क्या करें कि 16 आ जाए। तो 2 की पावर अपन 4 करते हैं तो कितना आ जाता है? 16 आ जाता है। क्या कहा है क्वेश्चन कि 2 की पावर अपन क्या करें कि 16 आ जाए, क्योंकि बाइनरी है 2 और हेक्साडेसिमल है 16। तो अपन 2 की क्या घात लगावे कि अपन के पास 16 आ जाए। तो 2 की घात अपन 4 लगाते तो 16 आ जाता है। तो 4 यानी कि 4 तो हो गए कॉलम और 16 हो गई रोज। ठीक है, अब अपन फिर सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने से ही अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन करते हैं कि 4 तो बनाते हैं कॉलम। चार तो अपन ने बना लिए कॉलम और 16 बनानी है रो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 कितनी हो गई रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 बनानी है 11 12 13 14 15 एक अपन ऊपर कर लेते हैं 16 रो कर दी। ठीक है, अब अपने 16 रो कर दिए और 4 कर दिए हैं कॉलम। अब इसमें अपने के पास 16 रो है तो 16 के अंदर अपन 2 का भाग देते हैं क्योंकि बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। तो 16 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएंगे 8 आएंगे। तो 8 बार 0 आएगा और 8 बार 1 आएगा। तो सबसे पहले 8 बार 0 कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार तो आ गए 0 और फिर 8 बार ही आएंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ही आ गए 1 आ गए। ठीक है, अब अपन करते हैं 8 के अंदर फिर 2 का भाग दे देते हैं। तो 8 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 बार ही 0 करेंगे पहले 1 2 3 4 बार 0 करेंगे और 4 बार ही 1 करेंगे 1 2 3 4 फिर वापस 4 बार 0 1 2 3 4 और 4 बार 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर 4 के अंदर फिर अपन 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। तो कितने करेंगे 2 0 2 1 2 0 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 के अंदर 2 का फिर भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ये अपने सारणी अपन ने बना ली है। अब अपने बाइनरी तो आ गई परंतु हेक्साडेसिमल की वो गिनती नहीं आई है तो अपन इसमें वापस गिनती लिख लेते हैं। तो इसके अंदर अपन गिनती लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे गिनती लिखेंगे यहाँ से 0 0 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 फिर 9 के बाद क्या आएगा 9 के बाद 10 10 की जगह अपन क्या करेंगे यहाँ 10 फिर यहाँ 11 फिर यहाँ 12 फिर यहाँ 13 यहाँ 14 और यहाँ पे 15। अब 10 के बाद अपना क्या होता है A यहाँ B यहाँ C यहाँ D यहाँ E और यहाँ F। अगर आपने सारणी अच्छे से बनानी सीख ली तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अपन ने सारणी बना ली। अब इस पे अपन 2-3 क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन दे दिया 61 हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किसमें करना है 61 है हेक्साडेसिमल है 16 नीचे तो हेक्साडेसिमल हो गया और बेस 2 दिया है तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब इसमें क्या सारणी अपन को देखनी पड़ेगी। सबसे पहले है 6 तो 6 के अंदर सारणी में अपने पास क्या है ये 6 आ गई। 6 के अंदर सारणी में क्या है 0 1 1 0 तो अपन यहाँ लिख देते हैं 0 1 1 0। फिर आ जाता है 1 1 सारणी में कहाँ पे यहाँ पे कितना आएगा 0 0 0 1 तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 0 0 0 1। तो अब इसका आंसर कितना हो गया 61
हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया अपन ने तो कितना आ गया 0 1 1 0 0 0 0 1 बाइनरी में। आपको कहीं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये सारणी याद करोगे तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकोगे। नहीं तो आपको सारणी अगर गलत बना दी है, सही नहीं बनाई है, तो आपको कहीं न कहीं बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन को कहाँ पे क्या करना है। अभी मैं आपको वापस बोलना चाह रही थी कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और आप पूरी वीडियो को आराम से देखिए, उसको लाइक करके कमेंट जरूर करें। और लॉकडाउन चल रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अभी एग्जाम्स की ना तो कोई डेट आई और ना ही कोई इसका शेड्यूल आया है कि कॉलेज कब खुलेगी और कब स्टार्ट होएगी। तो आप आराम से वीडियो को देखते रहिए, साथ में लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप लिंक शेयर करके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक, फेसबुक की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बाइनरी से। अभी तो अपन ने क्या किया था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किया था। अब फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि भाई हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज कैसे करना है। जैसे अभी तो अपने को डिजिट दे दिए, अब डिजिट नहीं देके पॉइंटों में दे दिया क्वेश्चन और ABCD में दे दिया, तो उसको अभी अपन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 8A.D, यस हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको अपन कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले 8 सारणी में देखते हैं 8 कहाँ पे है। सारणी के अंदर 8 ये रहा 1 0 0 0, तो अपन सबसे पहले 8 की वैल्यू लिख लेते हैं 1 0 0 0। फिर A की वैल्यू लिखते हैं। A अपनी सारणी में कहाँ है, यानी कि 10 1 0 1 0, क्या हो गई 1 0 1 0, तो ये वापस लिखेंगे 1 0 1 0 लिख दिया। अब पॉइंट की जगह अपन ने पॉइंट लगा दिया। अब डी का अब आता है डी क्वेश्चन में, तो डी की वैल्यू कहाँ है 1 1 0 1, तो पॉइंट लगा के लिख दिया 1 1, डी की कहाँ है 1 1 0 1। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये अपने एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। अब ये अगर आ जाता है कि भाई ये तो अभी तो क्या था हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, अब अपन को बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करना है, तो इसका भी एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन 3 कि दे दिया 1 0 1 1 0 1 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन इसके क्या है कि अब इसमें ग्रुपिंग सिस्टम करेंगे। तो हेक्साडेसिमल है तो उसमें अपन ने क्या किया था, 2 की घात 4 किया था, तब 16 आए थे। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे में, तो सबसे पहले तो ये हो गया, इधर से अपन स्टार्ट करेंगे ग्रुप बनाना। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट के बाद होती है वो इधर जाता है, पॉइंट से पहले वाली इधर आता है। तो सबसे पहले अपन करेंगे 1 0 1 1, तो ये तो अपना हो गया एक ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा हो गया आपके 1 0 1। अब यहाँ 3 ही रही, अपन को 4 डिजिट चाहिए, तो अपन यहाँ क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो अपन 0 लगा सकते हैं। परंतु इसके इधर 0 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इधर 0 लगाएंगे तो क्या हो गया 101 ही रहेगा, परंतु इधर 0 लगा दोगे तो 1010 हो जाएगा। तो 0 हमेशा लेफ्ट हैंड में इधर जाना है और पॉइंट के बाद में इधर जाना है। पॉइंट के बाद वाली संख्या में इधर आएगा और पॉइंट से पहले वाली में इधर जाता है। अब अपन ने बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब अपन सारणी देखते हैं कि 0 1 0 1 कहाँ है, सारणी में कहाँ है 0 1 0 1 का है।
सॉरी 1 मिनट गलत हो गई, 1 0 1 1 तो अपन ने ये कर लिया। फिर यहाँ पे आ गया ये 1 1 तो इधर आ गया, अब ये 0 ही हो गया था 0 1, तो अब अपन इसको यहाँ पे एक 0 और लगाएंगे तो क्या हो गया 0 1 0 0 हो गया। तो अब अपनी सारणी में 0 0 1 0 कहाँ पे आता है वो अपन देखते हैं। तो देखते हैं 0 0 1 0 ये आ गया सारणी में यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने लिख देते हैं 2 डिजिट लिख देते हैं। फिर 1 1 0 1 कहाँ आता है, तो करते हैं 1 1 0 1 1 1 0 1 कहाँ आ रहा है 1 1 0 1 कहाँ पे आ रहा है 13 13 को अपन क्या कहते हैं डी में लिखते हैं, तो यहाँ कर दिया अपन ने डी कर दिया। तो उत्तर क्या आएगा 2D 16। तो ठीक है ना, इसका तो उत्तर क्या हो गया, क्वेश्चन था 1 0 1 1 0 1 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदला तो कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इस टाइप का एक पॉइंट वाला भी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 11.110 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो फिर अपन हेक्साडेसिमल है तो 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इधर से पॉइंट के इधर से और पॉइंट के इधर से इधर वाला आएगा, पॉइंट के इधर से इधर वाला आएगा। तो पहले तो अपन इधर से इसमें करते हैं, तो इसमें तो करेंगे 1 1 0 बीच में पॉइंट, अब इसमें इधर 0 लगाना पड़ेगा तो ये इधर आ गया, और इसमें इधर करना पड़ेगा तो 1 1 0 0 ये 4 4 का अपन ने ग्रुप बना लिया है। अब अपन सारणी में देखते हैं कि 0 0 1 1 कहाँ है, तो 0 0 1 1 कहाँ है ये अपन सारणी में देखते हैं। तो 3 नंबर पे अपन जाते हैं तो आता 0 0 1 1, तो यहाँ 3 नंबर पे अपन ने कर दिया 0 0 1 1, फिर पॉइंट यू क्यू, फिर 1 1 0 0 कहाँ आ रहा है 1 1 1 1 0 0 आ रहा है 1 1 0 0, ये किस पे आता है 12 नंबर, 12 नंबर में क्या आ रहा है सी, तो यहाँ अपन कर देते हैं सी। तो क्वेश्चन अब अपना उत्तर क्या हो गया 3.C16। तो क्वेश्चन आपका क्या था 11.110 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदला 3.6 हेक्साडेसिमल। तो जहाँ पे ये एमसीक्यू में जहाँ पे ये ABCD जहाँ पे भी ये आता है उसको अपन को क्लिक करना है। तो आज अपन ने ये पढ़ा है कि भाई बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना, ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करना, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला अपन सिस्टम देखेंगे कि भाई किस डेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी को या डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलना है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप ये वीडियो आराम से देखिए, आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, लाइक करके पूरी वीडियो को देखें, और ये सारणी अगर आप अच्छे से बना लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी।